Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is a reflection of a plane wave by a plane surface. So basically here this is our plane mirror, right? So plane mirror silvering surface is below this surface and above surface is reflecting surface, right? So whenever one small two lights are incident like this, they are parallel with each other. So after getting reflection from here, this light ray is intersect on this point and this light ray traveling through this distance and it is going like this. So this is incident wave front, क्योंकि यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से उसका इंटरसेक्शन हो रहा है, राइट? और ये जो वेव फ्रंट है दैट इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट बोलेंगे. ओके, so here we get wave front, that's why I can draw wave fronts here. So here if I am pointing out this A, B, C and this is S, D. okay, so यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, यहाँ से वो आगे जाके इस डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में ऊपर रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर पहुँच गया है तो रिफ्लेक्शन हुआ. यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉन कर दूँ तो यहाँ पर एक इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, राइट? ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर और नॉर्मल के परपेंडिकुलर ये, तो दिस इज ऑल्सो बी आई एंड ये रिफ्लेक्टिंग है तो ये आर हो जाएगा. सो दैट इज अवर आर, राइट? आर को भी अगर डिफाइन करना हो सो दिस इज अवर आर, राइट? रिफ्लेक्टिंग एंगल. तो इसके परपेंडिकुलर ये लाइन और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, तो वो भी आर हो ही जाएगा. अगर अब हम दो ट्राइंगल्स की बात करें, ट्राइंगल ए बी डी, राइट? ए बी डी एंड अनदर ट्राइंगल, ट्राइंगल सी बी डी. These triangles are equal triangles, similar triangles बोलेंगे इसको. कैसे? क्योंकि reflection angle will be same, I is equal to R. Then another that yes, these angles are also R because I is equal to R, तो ये angles भी same हो जाएंगे तो वो भी same हो गए. और BD जो दोनों में कॉमन चीज़ है वो भी सेम है. सो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं एक तो ये वाला एंगल कौन सा है ये, यस, इसको मैं नाम देता एम, एम. सो एम बी सी, ट्राइंगल एम बी सी एंगल इज इक्वल टू यहाँ से सी डी एम, एंगल सी डी एम. दो कंडीशंस फुलफिल हो गई सिमिलर ट्राइंगल्स में. तीसरी कंडीशन है बी डी इज इक्वल टू बी डी. सो दैट्स वाई दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स और सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स आर ऑल्सो सेम. सो अगर यहाँ से ए बी की जो डिस्टेंस है वो वी टी है तो यहाँ से भी वो वी टी ही होगा. सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, वी टी इज इक्वल टू वी टी देयर. ओके, इस बात से हम लोग क्या समझे उसका अगर कंक्लूजन निकाले तो देखो, पहले तो जैसे कि मैं एक एकदम थिन प्रिज्म ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज थिन प्रिज्म बट विद द जूम इमेज हमें ऐसा लग रहा है कि ये थिन इमेज नहीं है, ठीक है, बट दिस इज थिन इमेज, थिन प्रिज्म, राइट? तो जब कभी भी जो लाइट इंसिडेंट होगी इफ दे आर पैरेलल तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो टिल्ट करेगा और वो वेव फ्रंट से आगे जाके रिफ्लेक्ट होके वो वेव फ्रंट हमें ऐसा मुड़ा हुआ मिलेगा, इंक्लाइन मिलेगा. इफ वी हैव वन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पे सारी लाइट्स अगर पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर देगा. यही उसका नेचर है. तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे सिलिंड्रिकल हमारा जो वेव फ्रंट है वो फॉर्म होगा, राइट? और फिर वो एक पॉइंट पे इंसिडेंट हो जाएगा. अगर एक कॉन्केव मिरर की बात करें, उसकी सिल्वरिंग सरफेस आउटसाइड होगी और इनसाइड हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी.
तो यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट होगी, यहाँ से इंसिडेंट होगी, यहाँ से इंसिडेंट होगी. आफ्टर दी getting reflecting from the surfaces, it will focus at some point and there it will form one wave front. यहाँ पर भी एक वेव फ्रंट बन गया. अगर उसको अच्छे से ड्रॉ करें तो ये रहा उसका वेव फ्रंट. तो सबका हमें वेव फ्रंट मिल रहा है. जैसे कि इस लाइट का वेव फ्रंट है स्ट्रेट लाइन, इसका हमें सर्कुलर मिलने वाला है क्योंकि सारी लाइटें फोकस हो रही है. यहाँ पर भी सर्कुलर मिल गया क्योंकि सभी लाइटें यहाँ पर फोकस हो रही है. So that's our topic, reflection of a plane wave by a plane surface. That's it for today, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.